Hello everyone, this is Sunil Mishra and you're watching BPSC Cracker of 6th 7th at English Activator. We have already uploaded the 3 to 4 videos of the BPSC crash course for 6th 7th. So if you first time visit this channel, then please go and watch all those videos because every video is in sequence. And for motivators, please like, share and subscribe. And when you will subscribe this channel, then hit the bell icon and comment in a positive manner. हम लोग जो है बीपीएससी क्रैश कोर्स कर रहे हैं किसके लिए? 67th के लिए, जिसमें कि आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि मैं ऑब्जेक्टिव तौर पे आपको बहुत सारे सवालों का जवाब बताने वाला हूं और जो कि बीपीएससी के क्रैश कोर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। उस ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, कौन कौन से ऐसी बातें हुई जो हमारे सवाल जो हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, खासतौर पे बीपीएससी के लिए। तो आइए और शुरू करते हैं अब। एंड इफ यू आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच दिस चैनल एंड ट्राई टू लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड यस, वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आखिरी का 5 मिनट भी अगर वीडियो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या पता वही 5 मिनट में 20 सवाल का चर्चा हो और उसी 20 में से 2 सवाल अगर आ जाए तो आपका तो मिस हो जाएगा। तो इसलिए चलिए देखते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें ऑब्जेक्टिव तौर पे ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि प्रीलिम्स जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्टिव्स पूछता है, तो वही ऑब्जेक्टिव और खास तौर पे इसमें बहुत सारे एनालाइज करके कुछ वैसे सवालों को लिया गया है जो सवाल की हमारा ज़्यादातर पूछा जाता है या जिसके पूछने की संभावना 67th प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा है। तो हमारा पहला है कि पहला अंग्रेजी विरोध जो है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई, अगर आप कहिएगा फर्स्ट 1857, जी बिल्कुल नहीं, वो तो काफ़ी बाद का था और एक्चुअली वो बड़े पैमाने पर था। 1857 का रिपोर्ट, इस वजह से उसको फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट बोला जाता है। मगर सबसे पहले जो विद्रोह किया गया वो सन्यासियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल है कि 1887 में दादा भाई नौरोजी, ओके, दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति, ये आया हुआ सवाल है कि दादा भाई नौरोजी ने 1887 में कहां पे? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन किया था। उसके बाद हम आते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय भी हमारे दादा भाई नौरोजी थे। देयर आफ्टर लॉर्ड कर्जन, जिसके बारे में कि हम पिछले वीडियोस में बहुत लंबा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, उन्होंने ही बंगाल विभाजन को क्या दिया था? हरी झंडी दिखाई थी, मंजूरी दी थी। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके बाद बहुत सारे विद्रोह देखने को मिले थे। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था भारत में, उसी टाइम पे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसे आप टैगोर भी बोलते हैं, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना एक प्रसिद्ध गीत लिखा था आमार सोनार बांग्ला, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। जी हाँ, बिल्कुल गर्व की बात है कि हमारे देश के एक महान गीतकार ने जो गीत लिखा, आज वही किसी विदेशी मुल्क का बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। कौन सा गीत था वो? आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे आमार सोनार बांग्ला लिखा था। बंगाल के पी मित्रा ने अनुशीलन समिति, एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें से वो सब चीज़ें जैसे कि कोई भी जो गठन होता है, जैसे कोई कमेटी का गठन है या कोई मूवमेंट करने के लिए जो कोई गठन है, तो ये सब सवाल बार बार रिपीट किया जाता है। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो इस तरह के सवाल ज़्यादा कुछ देखने को मिलते हैं। तो अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो पी मित्रा ने किया। कहाँ पे किया? तो बंगाल में किया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अभिनव भारत, क्या है भाई, इसलिए मैं इसे रेड से सर्कल कर रहा हूं, अभिनव भारत नाम की संस्था स्थापित की। कहां पे? महाराष्ट्र में। किन्होंने किया? सावरकर जी ने। नाम क्या था? अभिनव भारत। तिलक, एक्चुअली इनका पूरा नाम क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक, ये लाल बाल पाल ग्रुप के थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में
गणपति उत्सव जो आज हम लोग बड़े धूमधाम से पूरे देश में, एक्चुअली महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, तो गणपति उत्सव की शुरुआत जो है 1893 में किया और शिवाजी उत्सव उन्होंने मनाने की शुरुआत 1895 में किया। एक्चुअली उस समय पे ये दोनों उत्सव मनाने का तिलक जी का जो पर्पस था वो ये पर्पस नहीं था कि इसके द्वारा लोगों को धार्मिक तौर पे जोड़ेंगे। एक्चुअली बात क्या है कि भारतीय लोग शुरू से ही धर्म के नाम पे एकजुट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, उनके खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए तिलक जी के दिमाग में इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हुआ कि एक धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों को जोड़ा जाए और वहां पे लोग आएंगे। जाहिर सी बात है जब जहां पे लोग 100,000 की संख्या में जुटेंगे तो अपनी समस्याओं पे चर्चा करेंगे एंड फाइनली दे विल फील दैट डेफिनेटली द ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटिंग अस। क्योंकि पहले तो हमें यही नहीं लगता था कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, तो पहले तो ये एहसास दिलाना था कि हमें को प्रॉब्लम नहीं, आपको भी प्रॉब्लम है, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, आओ इस गम को मिल के मार डालें। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, तो लोगों का एकजुट होना। उसके बाद वैलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को, ये बहुत बार आया हुआ सवाल है कि भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा। वैलेंटाइन सिरोले, यार नाम याद रखना, वैलेंटाइन ऐसे भी नाम याद रहेगा वैलेंटाइन डे से। तो वैलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोले ने। किसको कहा? तिलक जी को कहा। क्या कहा? भारतीय असंतोष का जनक कहा। उसके बाद 1915 में, डेट याद रखेंगे, 1915 में हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद, क्या कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया, ठीक है। उनको ये उपाधि से नवाजा गया, उन्हें ये उपाधि दी गई। उपाधि का नाम क्या है? कैसर ए हिंद। किसे मिला? महात्मा गांधी को। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। और कब दिया? तो 1915 में। एक बात मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, देखेंगे कि एक्चुअली क्लास ये हमारा जो भी क्लास चल रहा है ये आपके लिए बड़ा ही इजी वे में आप सीख सकते हैं। इजी वे में इसीलिए मैंने कहा था कि 3 महीने में आपका क्रैश कोर्स की तैयारी हो जाएगी। कि इसके लिए क्या है कि आपको कोई, अगर आप काम भी कर रहे हैं या सपोज कि आप नहीं भी बैठे हुए हैं, अगर आप इवन कि आप वॉक पे भी निकले हुए हैं, तो ब्लूटूथ ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल चालू कर दीजिए। इस अब करना क्या है कि 2-3 बार आपको इस वीडियोस को देखना है। क्या करना है? पहला बार तो देख लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको 2-3 बार जो है वो आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आप लगा लिए। अब क्या हो रहा है कि वो सेम चीज आपके कान में के माध्यम से दिमाग में बार बार हिट कर रहा है, तो वो ऑलरेडी केवल सुन करके, आप सोने भी गए तो तुरंत आदमी नहीं सोता है, चलो उसको लगा दिए ब्लूटूथ में और फिर आप जो है वो सारा क्वेश्चन और आंसर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो दिस इज द राइट स्ट्रेटजी टू क्रैक बीपीएससी इन ओनली द 3 months of crash course BPSC Cracker of English Activator by Sunil Misra. Thank you so much. अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला में देखते हैं क्या है हम कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में, कहां पे? पूना में होम रूल लीग। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को कहां पे स्थापना? तो पूना में। किस चीज की? तो होम रूल लीग। इससे सवाल आया हुआ है। होम रूल लीग की स्थापना की बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में। कहां? पूना। अगला हम बढ़ते हैं तो 1916 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसमें ये पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, और इससे कोई सवाल नहीं बनता है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि बिहार के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल जी, उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया और एक्चुअली में यहीं से गांधी जी की सत्याग्रह भारत में की शुरुआत होती है। किन्होंने बुलाया? राजकुमार शुक्ल जी ने। कहां? चंपारण। और गर्व की बात कि वो कहां है? बिहार। अगला, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पे किया? तो साउथ अफ्रीका में किया गांधी जी ने। और वहीं पे उन्होंने देखा कि गोरे लोग काले लोगों के साथ बड़ा ही भेदभाव किया, जहाँ पे उनको ट्रेन से, उनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। ट्रेन तक से फेंक दिया जाता है उठा करके, क्योंकि उनके पास वो उस समय अलाउड नहीं था कि आप ब्लैक पीपल पहले दर्जे में यानी फर्स्ट क्लास में आप सफर कर सकते हैं, टिकट हो तो भी। उसके बाद उन्होंने मूवमेंट किया और जब वहां पे इन्हें सफलता मिल गई तो उसी का इन्होंने सबसे सक्सेसफुल प्रयोग भारत में भी किया और फाइनली आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। किसका? गांधी जी का। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब? तो 1917 में 1917 में
सॉरी उससे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और भारत में ये 1917 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, कहां पे? चंपारण, जो कि पड़ता है बिहार में। उसके बाद चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज को यहाँ पे एक्चुअली किस लिए फाइट होता है? तो तिनकठिया प्रथा था, जिस तिनकठिया प्रथा को खत्म करने के लिए गांधी जी को आंदोलन करना पड़ा, सत्याग्रह करनी पड़ी। कब? 1917। उसके बाद हम देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि इतना भयानक, हजारों लोगों को मार दिया गया। तो उसके बाद क्या थे? हमारे देश के कुछ महान हस्तियां जिन्हें अंग्रेजों ने सम्मान दिया था, किसी को राय बहादुर, किसी को कैसर हिंद, किसी को सर, किसी को महामहिम, तो ऐसे जो भी टाइटल्स दिए गए थे, इन्होंने बोला कि भैया जब आप हमको टाइटल तो दे रहे हैं पर हमारे देश के लोगों को आप मार रहे हैं तो आप अपना टाइटल वापस रखिए। तो इसी के अंतर्गत जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने, जिनको की उपाधि मिली थी कैसर हिंद की, जमुनालाल बजाज को उपाधि मिली थी राय बहादुर की, और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड यानी सर की उपाधि मिली थी, इन तीनों ने अपना ये उपाधि टाइटल लौटा दी। 17 अक्टूबर, अगला हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 17 अक्टूबर 1919 को समूचा देश में क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस। सवाल को उल्टा करेंगे कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को। अगला सवाल है हमारा 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन के नेता, इसमें नेता का नाम पूछेगा कि नेता का नाम क्या था? तो मोतीलाल तेजावत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे जो अशफाकुल्ला खान थे, नाम ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, ये हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक आते हैं जिन्होंने कि अपने प्राणों की आहुति दी, फांसी पड़ा। तो एक्चुअली संभवतः ऐसा माना जाता है कि अशफाकुल्ला खान पहले भारतीय मुसलमान क्रांतिकारी थे जो फांसी के तख्ते पे चढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ये सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन का ही दूसरा नाम क्या है? व्हाइट मैन कमीशन। तो आप कहिएगा कि साइमन कमीशन सबको पता है, इसलिए ये नहीं पूछेगा कि साइमन कमीशन कब आया या उसके विरोध में कौन कौन से थे जो कि विरोध किए। नहीं, वो ये पूछेगा कि व्हाइट मैन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, या साइमन कमीशन को एक और अन्य किस नाम से जाना जाता है, या व्हाइट मैन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है। तो साइमन कमीशन, बोले तो व्हाइट मैन कमीशन। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आपको पता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नेशनल असेंबली में बम फेंका। बम जो है था वो हानि रहित था, उसमें कोई ऐसा एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल नहीं किया गया था जिससे कि लोगों को हानि हो। वो एक्चुअली अपनी बातों को सामने लोगों के बीच में रखने के लिए, क्योंकि उनकी इमेज जो है आतंकवादी की बना दी गई थी, तो अपना मकसद लोगों को बताना था, इस वजह से उन्होंने ऐसा बम बनाया जिससे सिर्फ आवाज और धुआं हो। तो सवाल ये उठता है, ये तो सब लोग जानता है, लेकिन जिस समय ये घटना हुई, यानी जिस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका असेंबली में, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? ये एक सब जरूरी बात है। तो ये तो उस समय थे विट्ठल भाई पटेल, उस अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे थे विट्ठल भाई पटेल। अगला हमारा सवाल है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसको कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो तीनों जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी तीनों में से कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछे, उस समय उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। अगला हम आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग एक पाकिस्तान नाम के देश की मांग की। रीजन उनका था, उनका लॉजिक ये था कि हम जो है माइनॉरिटी में चले जाएंगे तो और एक ऐसा नया देश बनने जा रहा है, माइनॉरिटी में हम चले जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी कोई वैल्यू ही ना हो, हमें कहीं पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना दी जाए, हमारा कोई मतलब पावर ही ना रहे, तो इसके लिए हमें एक अलग देश चाहिए।
तो वो जो है कहां पे, तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। कब? 1942 में। और 1943 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर किसको? सुभाष चंद्र बोस को। कब? 1943, महीना था अक्टूबर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र जो है बंगाल देखने को मिलता है, मतलब पश्चिम बंगाल। हालांकि उस समय उड़ीसा भी बंगाल का ही एक भाग था, तो उनका जन्म जो है कटक उड़ीसा में ही हुआ था। तो वो आज के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो उड़ीसा के थे, बंगाल के नहीं थे, पर उस समय उड़ीसा भी बंगाल का ही भाग था। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 15 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने की। किसकी प्रधानमंत्री? तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। अब आगे आते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता जब हमें मिली तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो हरिजन सेवक संघ था उसके संस्थापक और अध्यक्ष दोनों थे घनश्याम दास बिरला। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम, ये एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो है पर प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। क्या नाम है? जॉर्ज यूल। उसके बाद राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन जो है मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आई रिपीट, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। और देव समाज, आया हुआ सवाल है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले भारत के क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में इन्हीं को फांसी की सजा दी गई थी। इन्होंने बम फेंका था चैम्सफोर्ड की गाड़ी पे, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच जाता है और मर जाता है कोई और अंग्रेज अधिकारी। लेकिन चूंकि उनके हाथ से हत्या हुई, इस वजह से उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा, यानी महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा पहली बार, यानी ये महात्मा नाम दिया किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को, जो कि आज ज्यादातर दुनिया उन्हें नेताजी के नाम से जानती है, ये नेताजी नाम उन्हें किसने दिया? एडोल्फ हिटलर। ऑफ कोर्स आप हिटलर के बारे में जानते ही होंगे, 9th-10th में भी पढ़े होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम दिया गया एडोल्फ हिटलर के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि शॉर्ट में लोग गोखले के नाम से भी जानते हैं, तो गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? M.G. रानाडे। यानी गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे M.G. रानाडे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का बिस्मार्क किसको कहा गया? बिस्मार्क का नाम क्यों फेमस है? क्योंकि इसने इटली का एकीकरण किया, यानी इटली को यूनाइट किया। तो जो काम बिस्मार्क ने इटली में किया वही काम भारत के लिए कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बिना एक बूंद खून गिराए पूरे भारत को एक कर दिया, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। उसके बाद है शुद्धि आंदोलन से संबंधित कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये एक जरूरी बात है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया। किसने कहा? तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा। और युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे से संबंधित है। तो युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। भारत के पितामह, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? दादा, नाम से ही क्लियर है, दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह। अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, तो पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है।
उसके बाद एओ ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट मतलब सन्यासी होता है, ठीक है, तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है किसे, एओ ह्यूम क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। एंड द नेक्स्ट वन मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत मूवमेंट आपको पता है, डिटेल आगे हम के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किसने की, शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो भाई थे, इन्होंने ही शुरू की 1919 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है एक्चुअली गांधी जी मात्र पहला और दूसरा में ही जाते हैं। तो ऐसा कौन सा भारतीय नेता था जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया, तो वो थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। एंड पाकिस्तान शब्द जो ये आया, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति या इसका जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। एंड द लास्ट इन द बट नॉट द लिस्ट, आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई, जिन्हें कि भारत की पहली सबसे पढ़ी लिखी महिला होने का खिताब हासिल है। तो आज हम देखें बहुत सारे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और जिसे हम पूरे तरीके से अच्छे से कवर किए। इसे आपको 2-4 बार सुनना है, बस सुनना है, इसके लिए कोई अलग से आपको किताब कॉपी निकाल के बैठने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, एट अ टाइम व्हेन यू फील टू मेमोराइज यू कैन। बाकी आप 2-3 बार केवल सुनिए, सारा सवाल आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं एक अलग वीडियो लेकर के, एक अलग इंटरेस्टिंग क्लास को लेकर के, जिसमें कि क्रैश कोर्स के अंतर्गत कुछ और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सवालों को समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी पढ़ सकें। तो फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो।